लेकिन 160 में से 159.71 ले लिया तो बचा क्या पीछे। लेकिन बाहर हो गए एक नस की वजह से। यहाँ एक मौका तो चला गया। ये देखिए, एक यहाँ छोटा सा दिख रहा है और एक ये। तो कोयल, अब कोयल जैसा नहीं है, सीधी नसें हैं, टखने के पास है, वो उनमें भी वेरिकोज का पॉइंट बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके साथ ही आप लोगों का मेडिकल टेस्ट। मेडिकल में आप अनफिट हो रहे हैं तो आपको मिल रहा है री मेडिकल। री मेडिकल में भी आप फिट हो जाते हैं, आप अभी मेरिट का इंतजार करेंगे, लेकिन री मेडिकल में भी आप यदि अनफिट हो गए तो क्या हुआ कि यानी कि आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। अब देखिए, बाहर जो हो रहे हैं उनको दिलासा देना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैं थोड़ा सा समय मिल जाता तो मैं इसको ठीक कर लेता। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनको हम बिल्कुल नॉर्मल मान रहे थे, लेकिन उन पॉइंट्स में भी इस बार प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम बात करें, एक ऐसा पॉइंट है हमारा वेरिकोज वेन्स का, जो अक्सर आप लोग क्या रनिंग करते हैं उसकी वजह से होती है। यदि उसको डॉपलर टेस्ट किया जाता है तो वो नॉर्मल वेन्स आती हैं, प्रोमिनेंसी ऑफ वेन्स आती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों कैंडिडेट्स को अनफिट किया जा रहा है, कि पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिकोसिटी के आधार पे अनफिट क्यों किया जा रहा है और क्या ऐसा पहली बार हो रहा है। देखिए, एसएससी जीडी की यदि बात करते हैं तो इस बार की जो भर्ती है उसमें वेरिकोज वेन का पॉइंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। कारण क्या है कि फिजिकल के साथ ही आपका मेडिकल हो गया। ये पॉइंट आर्मी रैली रिक्रूटमेंट में काफी मिलता है, क्योंकि रनिंग आप कर रहे हैं, गलत तरीके से आपका रनिंग हो रहा है, आप रोड पे रनिंग कर रहे हैं। कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, ग्राउंड में ग्राउंड है ही नहीं, तो मजबूरी है हमारे युवाओं की कि उनको रोड पर ही रनिंग करनी पड़ रही है या टाइम निकालने के लिए रोड पे करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले रोड पे किया, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि वेन दिखाई दे रही है, हमारे पास चेकअप के लिए कैंडिडेट्स आए थे, उनको जब आए उस समय वेन नहीं था, लेकिन वेन का पॉइंट मिल गया और बाहर भी हो गए। या अभी मैसेजेस कर रहे हैं कि मेरा वेन दिखाई देने लगा, अभी 5 दिन में दिखाई देने लगा है, मैं क्या करूं। देखिए, वेरिकोज वेन्स बाइलेटरल लोअर लिम्स राइट मोर देन लेफ्ट, इसका मतलब क्या है कि दोनों पैरों में है लेकिन राइट में ज्यादा है लेफ्ट से। अब दोनों में है, वेन यदि इतना सा भी है वो भी वेरिकोज हो सकता है, इतना बड़ा है वो वेरिकोज नहीं हो सकता, लेकिन वेन दिखाई दे रहा है, उस स्थिति में परेशानी हो रही है। ये देखिए वेरिकोज वेन अब दोनों पैरों का है, एक का है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, री मेडिकल मिल गया। ये आप जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं री मेडिकल का है। यहां पर आप देख रहे हैं दूसरे पॉइंट और भी हैं, लेकिन वेरिकोज वेन बाइलेटरल लोअर लिम्स, और इससे पहले वाला जो है इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, वेरिकोज वेन, ग्रुप सेंटर प्रयागराज का है, अनफिट सर्टिफिकेट है। यानी एक ही पॉइंट है, पूरा बॉडी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कोर भी बहुत अच्छा है, स्कोर भी आपको दिखाएंगे। जो कैंडिडेट वेरिकोज वेन में अनफिट हुआ उनका स्कोर आप देखेंगे, बड़ी तकलीफ होती है। इतना अच्छा स्कोर लेने के बाद एक पॉइंट में बाहर हो गए, जिसको बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट समझ रहे थे कि तो नॉर्मल सा नस है, कि यहाँ देखिए वेरिकोज वेन। अब ये जो है आप देख रहे हैं, ये वेरिकोज वेन का ये री मेडिकल में अनफिट कर दिया, उसका सर्टिफिकेट है। इनका एक्चुअली डॉपलर टेस्ट में वेरिकोसिटी नहीं आया, डॉपलर हुआ, बिना डॉपलर किए हुए आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। अनफिट किया जाएगा तो डॉपलर निश्चित रूप से होगा। सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। वो इस बार की भर्ती को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार की भर्ती में तो जो दिख रहा है वो बिल्कुल फोर्स के लिए वेरिकोज ही है। वेरिकोज वेन इनका नहीं था, लेकिन वही कि कलर डॉपलर किया गया था फॉर वेरिकोज वेन्स, लेकिन एक सिस्ट आ गया उसमें और उस सिस्ट के आधार पर अनफिट कर दिया गया। ये देखिए, ये भी वेरिकोज वेन, हालांकि इनके 2 पॉइंट और भी हैं साथ में, लेकिन वेरिकोज वेन ऊपर, सबसे ऊपर ही है कि वेरिकोज वेन री मेडिकल में भी अनफिट। यहां देखिए लेफ्ट वेरिकोज वेन, हालांकि दूसरा पॉइंट और है साथ में कि आंख का भी पावर 6/9 है, राइट आई का वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब 6/9 का आपको पॉइंट मिलता है, री मेडिकल में वो 6/6 हो जाता है। पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हमने कि ये क्यों हो जाता है। आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आप मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, टेंशन थोड़ी ज्यादा थी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। वेरिकोज वेन्स, ये देखिए बोथ लेग्स, क्यों पॉइंट बन रहा है। अब वेरिको जो बने हैं पॉइंट वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये इसमें वेन नहीं दिखाई दे रहा है,
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वेन नहीं होने के बावजूद भी इसमें पॉइंट बना और बाहर। क्या वेरिकोज वेन में डायरेक्ट ही बाहर कर दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट किसी भी पॉइंट में बाहर नहीं किया जाएगा। री मेडिकल मिलेगा, पूरा प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा। 3 डॉक्टर्स का जो बोर्ड है वो भी आपको चेक करेंगे, स्पेशलिस्ट का भी ओपिनियन लिया जाता है, कलर डॉपलर भी किया जाता है। ये देखिए बहुत छोटा सा है, बहुत हल्का दिख रहा है, पैटिंग करने पर ज्यादा दिखता है। ये देखिए वेन जो है वो टुकड़ों में है, ये यहां से यहां तक है, उसके बाद ये यहां पर है, थोड़ा सा ये यहाँ और यहाँ, इस तरीके से वेन बन रही है। एक यहाँ पर भी है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको पॉइंट बन गया है। अब अभी तो देखिए दिलासा ये है कि नई भर्ती आ गई है तो हम नई भर्ती की तैयारी में जुट जाएंगे, लेकिन यहाँ एक मौका तो चला गया है। देखिए एक यहाँ छोटा सा दिख रहा है और एक ये, तो कोयल, अब कोयल जैसा नहीं है, सीधी नसें हैं, टखने के पास है, वो उनमें भी वेरिकोज का पॉइंट बन रहा है। एक्चुअल वेरिकोज क्या है, देखिए जो यदि आप गूगल सर्च करेंगे वेरिकोज का तो आपको इस तरह की इमेजेस दिखाई जाएंगी। ये एक उम्र के बाद में होती है, लेकिन हमारे युवा जो है वो एसएससी जीडी 2024 वाले वेरिकोज वेन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पॉइंट बन रहा है। इलाज क्या है? इलाज देखिए यदि आपके पास में 10 दिन भी यदि आपके पास बचा हुआ है तो इलाज इसका है स्क्लेरोथेरेपी के दौरान एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपकी नस में एक घोल इंजेक्ट करता है। घोल की वजह से नस की दीवारें आपस में चिपक जाती हैं, आखिरकार आपकी नस निशान ऊतक में बदल जाती है और गायब हो जाती है। कि इसके बाद आप रनिंग कितने समय में कर सकते हैं? 5 से 6 दिन में आप रनिंग कर सकते हैं, और छोटा है तो देखिए आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उसके लिए बताया गया है जो एक्चुअल वेरिकोज है, बाकी आप बिल्कुल रनिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए स्कोर देख लीजिए आप, कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 159.71, 160 में से। हालांकि इस बार 160 से ऊपर भी है स्कोर, लेकिन 160 में से 159.71 ले लिया तो बचा क्या पीछे? लेकिन बाहर हो गए एक नस की वजह से। आप ऐसी गलती नहीं करना, अपना कंप्लीट चेकअप जरूर करवाएं। आपको डाउट लगता है कि मेरा वेन हो सकता है तो ट्रीटमेंट है उसका। 7-10 नहीं, मैं ये कहता हूं आपको यदि 7 दिन भी बचा है तो भी ट्रीटमेंट ले लेना। 7 नहीं बचा आपका तो 2 दिन बाद ही है तो रनिंग बंद कर देना, और टाइम है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, लापरवाही नहीं करना। बड़ा अफसोस होता है ऐसी स्थिति में कि इतना अच्छा मार्क्स लेकर भी एक कैंडिडेट एक ऐसी वेन की वजह से जिसको बिल्कुल नॉर्मल माना जा रहा था बाहर हो गए। ऐसी गलती नहीं करना है। जय